शानो शौकत अब मौत से सनी हुई। एक समय में यह कमरा रईसी और ताकत का प्रतीक था, लेकिन अब यह खौफ और खून का गवाह बन चुका था। मिस्टर मेहता का स्टडी रूम महोगनी और डर से भरा था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो दीवारें खुद इस भयानक घटना की गवाह हों। खून प्लश कारपेट पर एक भयानक पेंटिंग की तरह। यह खून का धब्बा नहीं, बल्कि एक कहानी थी जो इस कमरे की हर चीज पर अपनी छाप छोड़ रही थी। उनका बेजान हाथ फैला हुआ, मानो बेरहमी से छीनी गई जिंदगी की भीख मांग रहा हो। यह हाथ अब सिर्फ एक निशानी था, एक दर्दनाक अंत की। मौके पर पहला अफसर, जवान और अनजान, अपने गले में उठते हुए घिन को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। शहर के अमीर लोग, जिनकी जिंदगी ऐशो आराम और राजों के भंवर में फंसी थी, अक्सर ऐसे अंत का शिकार होते थे जो अक्ल और शराफत की हदों से बाहर था। उनकी चमक दमक के पीछे छुपे राज अब सामने आ रहे थे। ये भी कुछ अलग नहीं था। एक और अमीर आदमी, एक और खौफनाक अंत, एक और रहस्य। खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई इस भयानक घटना के बारे में बात कर रहा था, मानो ये शहर की सबसे बड़ी खबर हो। मर्डर की फुसफुसाहट हर बार कहानी में नए डरावने रंग भरते हुए जल्द ही इंस्पेक्टर शर्मा के कानों तक पहुंच गई। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। एक तजुर्बेकार अफसर, शहर के अंडरवर्ल्ड से निपटते हुए सालों से कठोर हो चुके, वो मौत की बदबू, उस खामोशी को पहचानते थे जो किसी भी कबूलनामे से ज्यादा चीखती थी। इंस्पेक्टर शर्मा जानते थे कि यह मामला साधारण नहीं था। ये केस वो महसूस कर सकते थे। एक जहरीला सांप था, कसकर कुंडली मारे वार करने का इंतजार कर रहा था। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि ये गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। 10 साल की माया, मिस्टर मेहता की भतीजी, ने वो खौफनाक मंजर देखा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई इस राज की चाबी थी। पर क्या इतनी छोटी बच्ची उस मंजर से सदमे में इस घिनौने काम पर कोई रोशनी डाल सकती थी? इंस्पेक्टर शर्मा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनका व्यवहार नरम, आवाज धीमी। वो जानते थे कि एक बच्चे की यादों की भूल भुलैया में सच्चाई छुपी है। बस उसे प्यार से बाहर निकालने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं। माया, उन्होंने शुरू किया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या देखा? उसके शब्द हकलाते हुए, हर शब्द एक बड़ी कोशिश के साथ बाहर आया। उसने एक अजनबी के बारे में बताया, लंबा और खतरनाक, जिसका चेहरा एक काले हुड से ढका था। उसने मिस्टर मेहता से बहस की थी। उनकी आवाजें गुस्से में ऊंची होती गई, और फिर सब शांत हो गया, मौत की तरह शांत। जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर ने अपने अनुभव और सूझबूझ के साथ हर पहलू को बारीकी से देखना शुरू किया। स्टाफ, वफादार नौकरों और मौका परस्त लोगों का एक मिला जुला समूह से पूछताछ की गई। हर किसी की कहानी में कुछ न कुछ कमी थी जो इंस्पेक्टर की पैनी नजर से बच नहीं पाई। हर बहाना उस धोखे की बुनावट में एक धागा जो हवा में भारी था। इंस्पेक्टर ने हर चेहरे के पीछे छुपे डर और संदेह को महसूस किया। घर, जो कभी सुख शांति की तस्वीर था, अब शक की नर्सरी बन गया था। हर कोने में एक कहानी छुपी थी जो इंस्पेक्टर को बुला रही थी। परिवार, उनका गम साफ दिख रहा था, पर उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ ऐसा जो इंस्पेक्टर समझ नहीं पा रहे थे। हर आंसू के पीछे एक राज छुपा था। क्या यह डर था या अपराध बोध? इंस्पेक्टर ने हर हाव भाव को ध्यान से देखा, हर शब्द को तौला। मिस्टर मेहता की पत्नी, जिसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं, हर वक्त टूटने के कगार पर लग रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। उनका भाई, दुखी होने का नाटक करते हुए संवेदना व्यक्त कर रहा था। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसकी हरकतें कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर, जो इंसानी स्वभाव के अच्छे जानकार थे, उनके बनावटीपन को समझ गए। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया। वो जानते थे कि दुख के हर मुखौटे के पीछे अक्सर एक बदसूरत सच्चाई छुपी होती है, एक सच्चाई जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर ने ठान लिया था कि वो इस सच्चाई को उजागर करके ही रहेंगे। दिन रातों में ढलते गए। केस सुलझाने का दबाव बढ़ता गया। मीडिया गिद्धों की तरह मंडरा रहा था, दूसरों के दुर्भाग्य पर टूट पड़ने को बेताब। लेकिन इंस्पेक्टर अडिग रहे। उन्होंने बारीकी से पहेली के टुकड़ों को जोड़ा। हर सुराग उन्हें भूल भुलैया के केंद्र के करीब ले जा रहा था। फॉरेंसिक सबूत एक संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। जिंदगी के लिए एक बेताब लड़ाई, हत्या का हथियार, खून से सना एक लेटर ओपनर,
मिस्टर मेहता के फैले हुए हाथ के पास पड़ा था, इस क्रूर कृत्य का एक भयानक प्रमाण। फिर एक सफलता। उंगलियों के निशान जो मिस्टर मेहता के नहीं थे, हत्या के हथियार पर पाए गए। वो निशान विजय के थे, मिस्टर मेहता के भरोसेमंद ड्राइवर के। विजय से कड़ी पूछताछ हुई। पुलिस अधिकारी ने हर संभव तरीके से उसे सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन विजय ने शुरुआत में कुछ भी कबूलने से इनकार कर दिया। वो दबाव में टूट गया, जुर्म कबूल कर लिया। उसकी आवाज में थरथराहट थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने मिस्टर मेहता की क्रूरता, सालों के बुरे व्यवहार और अत्याचार के बारे में बताया। उसकी कहानी में दर्द और पीड़ा थी जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने दावा किया कि वो अपनी बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका था, कि यह मर्डर मजबूरी में किया गया काम था। उसने कहा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा उसके झूठ को समझ गए। उन्होंने उसकी कहानी में कई खामियां पाई जो सच से कोसों दूर थी। उन्होंने विजय की आंखों में डर देखा, जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज पछतावे की नहीं बल्कि दबाव की कहानी कह रही थी। विजय की हरकतें और उसकी बातें मेल नहीं खा रही थी। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे, लेकिन जो तस्वीर बन रही थी वो वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थी। हर नए सुराग के साथ मामला और उलझता जा रहा था। उन्होंने माया से दोबारा मिलने का फैसला किया। माया की गवाही में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसकी शुरुआती गवाही, हालांकि अधूरी थी, उसमें एक जरूरी बात थी, एक बात जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। माया ने कुछ ऐसा देखा था जो इस मामले की गुत्थी सुलझा सकता था। उसने एक लाल डायरी का जिक्र किया था जिसे मिस्टर मेहता ने कसकर पकड़ा हुआ था। यह डायरी शायद इस केस की सबसे अहम कड़ी हो सकती थी। एक डायरी जो रहस्यमयी ढंग से क्राइम सीन से गायब हो गई थी। इस डायरी का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा था और इसका जवाब ढूंढना अब सबसे जरूरी हो गया था। पता चला कि डायरी में मिस्टर मेहता के सबसे गहरे राज छुपे थे। उसमें उन्होंने अपने नाजायज रिश्तों, अपने संदिग्ध बिजनेस सौदों और अपने ही भाई माया के पिता को हटाने की अपनी योजनाओं का जिक्र किया था। साफ हो गया कि कातिल विजय नहीं था, वो एक मोहरा था, एक बलि का बकरा, एक बहुत बड़े खेल में। असली मास्टरमाइंड मिस्टर मेहता का अपना भाई था, जो लालच और ईर्ष्या से प्रेरित था। उसने विजय को बहकाया था, उसे इल्जाम अपने सिर लेने के लिए मोटी रकम देने का वादा किया था। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, एक कड़वा एहसास छोड़ गई। मिस्टर मेहता के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, उसका धोखा सामने आ गया। इंसाफ तो हुआ, पर अधूरा सा लगा। हवेली, जो कभी जिंदगी से भरपूर थी, अब खौफनाक तरीके से शांत थी। माया, जिसकी मासूमियत टूट चुकी थी, उस जुर्म के नतीजों से जूझ रही थी जिसने उसके परिवार को तोड़ दिया था। इंस्पेक्टर शर्मा इस केस से परेशान, जानते थे कि कुछ जख्म, जैसे माया के नाजुक दिल पर लगे जख्म, कभी पूरी तरह नहीं भरते। वो रह जाते हैं उस अंधेरे की एक याद दिलाते हुए जो सतह के नीचे छुपा रहता है, सही मौके का इंतजार करता है कि अपना बदसूरत चेहरा दिखा सके। मिस्टर मेहता के मर्डर का केस बंद हो गया था, लेकिन विश्वासघात की गूंज, ये खौफनाक एहसास कि राक्षस अक्सर साफ नजरों के सामने छुपे होते हैं, गूंजता रहा। सच्चाई की नाजुकता और खोई हुई मासूमियत की स्थायी ताकत की एक भयानक याद।